नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका के बाजार से जैसे संकेत आ रहे थे एग्जैक्टली वैसे ही ओपनिंग होते हुए देखिए आपने भारतीय बाजार में एक गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और लेकिन वहां से जो रिकवरी आ रही है वो भी अपने आप में शानदार है। एग्जैक्टली अभी तक जो मार्केट ट्रेड कर रहा है वो मंडे का कॉपी पेस्ट लग रहा है मेरे को। एक गैप डाउन ओपनिंग, थोड़ा और इनिशियल 15 मिनट में गिरावट और वहां से शार्प रिकवरी एग्जैक्टली सेम है। बस एक फर्क है, वो ये है कि इस बार जो रिकवरी है वो थोड़ी ज्यादा तेज और ज्यादा जल्दी हुई है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने लगभग ओपनिंग दिखाई 19,369 एग्जैक्टली जिस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है 64-65 पॉइंट्स गिरकर, उसके बाद लो लगाया 19,317 का और वहां से कंटिन्यू रिकवरी जो चल रही है अभी। अगर आप लो से देखो तो 50 पॉइंट्स के करीब निफ्टी रिकवर हो चुका है। करंटली 70 पॉइंट्स गिरकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको और डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। सबसे बढ़िया बात ये है, अब ऐसे में आपको कैसे पोजीशन बनानी है कैसे नहीं बनानी है इसके बारे में तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी का अपडेट भी दे दूं। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो एग्जैक्टली सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ भी है। 200 पॉइंट्स नीचे से रिकवर हो गया है बैंक निफ्टी और 300 पॉइंट्स गिरकर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स की बात की जाए तो 154 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय और यहाँ नीचे जो ट्रेड कर रहा है उसके बावजूद अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रिकवरी है। तो रिकवरी काफी शार्प आते हुए दिखी है। सवाल एक ही है, क्या ये रिकवरी और बढ़ेगी, बाजार में तेजी आएगी या फिर थोड़ा प्रेशर देखने को मिलेगा? इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो मंडे से थोड़ा सा डगमगा गए हैं। मिड कैप लेकिन यहाँ रिकवरी थोड़ी ज्यादा आते हुए दिख रही है दोबारा से और स्मॉल कैप तो हरे निशान में आ गया है। स्मॉल कैप 0.2% ऊपर है और मिड कैप में लगभग 0.15% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ भी अब थोड़ी अच्छी होते हुए दिख रही है। पॉजिटिव स्टॉक ज्यादा है नेगेटिव के मुकाबले। 1004 शेयर्स एनएससी पे पॉजिटिव है तो उसके सामने 878 शेयर्स एनएससी पे नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी एक बार फिर से आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है और यही वो सेक्टर है जिसकी वजह से मार्केट में रिकवरी, तेजी जो भी समझ लीजिए आप आते हुए दिख रही है आपको। अगर निफ्टी की बात की जाए, निफ्टी आईटी की बात की जाए तो लगभग 0.57% ऊपर है और यहाँ पे इन्फोसिस लगभग 1.25% से ज्यादा की तेजी में और 1412 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है। और इसके पीछे मैंने आप सभी के साथ कल एक वीडियो शेयर करी थी जहां मैंने आपसे कहा था इन्फोसिस को एक बड़ा ऑर्डर डील कह सकते हैं आप होते हुए देखिए आपने, जब 1.6 बिलियन डॉलर की इंडियन करेंसी में 12,500 करोड़ की होती है जो कि ऑलमोस्ट एंड ये डील केवल 1.6 मिलियन डॉलर की नहीं है, बिलियन ये और एक्सटेंड हो सकती है। 5 साल का करार हो गया है और अगर एक्सटेंड हुई 3 साल और तो टोटल डील 2.5 बिलियन डॉलर पे पहुंचेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट थी इन्फोसिस के लिए, जिसमें उन्होंने अपने रिजल्ट्स के समय गाइडेंस कट करा है, आगे का आउटलुक कट करा, लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी डील मिलना अपने आप में बड़ी बात है। अब गिरने वाले सेक्टर की बात की जाए तो मेटल ऑब्वियस है क्योंकि चाइना से प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है कल के सेशन में और चाइना से अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो टाटा मोटर्स हो गया, टाटा और पूरा मेटल सेक्टर हो गया, टाटा मोटर डीवीआर हो गया, संवर्धना हो गया, ये कुछ स्टॉक है जो आपको नेगेटिव रिएक्शन दिखाएंगे। टाटा मोटर्स को भी एक बार देख लेते हैं, 1% के समथिंग नीचे दिख रहा है, 600 रुपए के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। बात की जाए टॉप गेनर्स की तो फैक्ट, लेटेंट व्यू, आईओबी, कल्याण ज्वेलर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और बीसीजी, ये कुछ टॉप गेनर्स हैं। हिंदुस्तान कॉपर बड़ी तेजी के बाद आज एक बड़ी करेक्शन दिखा रहा है 7.25%। यूफ्लेक्स आपके साथ नंबर शेयर करे थे, खराब नंबर, बहुत खराब नंबर, एग्जांपल भी दिया था पॉलीप्लेक्स का, वो अपने नंबर के बाद 6-7% टूटा था, ये तो घाटे में ही आ गई है, तो ये भी पक्की बात है टूटना है, 7% नीचे। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस बड़ी तेजी के बाद आज करेक्शन आ रही है 5% नीचे। क्रॉम्पटन लगभग 0.5% नीचे। इंडिगो यहाँ पे डील होनी थी, डील हो चुकी है, 3,730 करोड़ की बिकवाली थी, 2400 का भाव था, हो चुका है 2400 का भाव पे डील होने का, 2450 रुपए के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बाकी फर्दर डिटेल्स मैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं भी शेयर करूंगा। अब आते हैं भारतीय बाजार में क्या करें क्या ना करें इन लेवल्स पे। देखिए, रिकवरी नो डाउट बहुत ही शानदार है और बहुत ही फास्ट आई है। एक चीज आपको याद रखनी है, जितनी देर बाजार 19,500 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मैं 400 नहीं 500 की बात कर रहा हूं, उतना आपके लिए कल एक्सपायरी है और उतना ज्यादा आपके लिए 19,500 निकालना मुश्किल पड़ेगा। अगर 19,500 निकलता भी है कल के सेशन में सेकंड हाफ में तो वो शॉर्ट कवरिंग होगी जो हमें फ्राइडे के लिए बिल्कुल मजबूती नहीं दिखाएगी। तो आप अगर लॉन्ग साइड पे जा रहे हो तो प्लीज अपना थोड़ा सा एसएल मैंडेटरी रखना और शॉर्ट रखना, जो भी ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से, क्योंकि जितनी पास आपकी एक्सपायरी आती है ना उतना ज्यादा जो ऑप्शन चेन है उसका डाटा बढ़ता है और 19,500 पे क्या होगा, कॉल राइटर्स हैवी होने लगेंगे। वहीं नीचे 19,300 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना पड़ा है। तो मेरे हिसाब से जो परफेक्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है वो ये
19,500 के पास में बेचूं और 19,300 के पास में खरीदूंगा, कॉन्ट्रा कॉल लूंगा, जब गिर रहा होगा तो कॉन्ट्रा कॉल लेके खरीदूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा दोनों तरफ प्रॉपर और स्ट्रिक्ट, और 19,500 की तरफ अगर मैं बेचूंगा तो वहां भी प्रॉपर स्ट्रिक्ट एसएल रखूंगा। ये बेस्ट व्यू हो सकता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो पहली, होप आपको सारी चीजें समझ में पसंद दोनों आई होंगी। जाते जाते एक और चीज कहना चाहूंगा, करंटली डाउ फ्यूचर एंड नेस्डेक फ्यूचर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।